let's let's start the exercise of the chapter. The very first is MCQs, and the first MCQs is choose the correct option from the following. इनमें से आपको correct option choose करनी है. Which one of the following deals with the matters of national importance? इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि national importance के साथ डील करती है? पहला है the central government, दूसरा है state government, तीसरा है पंचायती समिति एंड द फोर्थ इज जिला परिषद. तो देखिए जो स्टेट लेवल पर काम करता है वो सेंटर से छोटा है, यानी मेन जो काम करता है नेशनल लेवल पर वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है. तो आंसर ए है जो वो करेक्ट है. द बेसिक आइडिया टू फॉर्म ए लोकल गवर्नमेंट इज़ दैट लोकल पीपल, जो बेसिक आइडिया है लोकल गवर्नमेंट को बनाने का वो क्या है कि जो लोकल पीपल हैं आर मोर एजुकेटेड, वो ज़्यादा एजुकेटेड हों, कुड नॉट बी प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट का विरोध ना कर सकें, नो देयर प्रॉब्लम्स मच बेटर देन एनीबडी एल्स, और जिन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सबसे ज़्यादा पता है, नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ भी नहीं है. सो नो देयर प्रॉब्लम्स मच बेटर देन एनीबडी एल्स. सो द बेसिक आइडिया टू फॉर्म अ लोकल गवर्नमेंट, जो बेसिक आइडिया है लोकल गवर्नमेंट बनाने का इज़ दैट वो ये है कि लोकल पीपल हैं उनकी प्रॉब्लम्स को जाना जाए किसी और की बजाय, यानी छोटे लेवल के साथ रहेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स को जाना जाएगा ना. सो इन दैट सेंस Which one of the following refers to the process through which people in the rural area participate in their own government? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाने में प्रोसेस में काम करते हैं? तो फेडरल सिस्टम है, बार्डर सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है या जिला परिषद सिस्टम है? आपको इनमें से बताना है. तो वो पंचायती राज सिस्टम है जो लोकल लेवल पर होता है, रूरल लेवल पर होता है, और इसमें लोग हैं जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. सो द फोर्थ इज अंडर पंचायती सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क एट विलेज लेवल. इनमें से कौन सा है विलेज लेवल पर काम नहीं करता? हमें ये बताना है इनमें से कौन सा विलेज लेवल पर काम नहीं करता. ग्राम सभा, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत या फिर न्याय पंचायत. तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, बी, पंचायत समिति, यानी पंचायती राज सिस्टम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क विलेज लेवल. पंचायती राज सिस्टम के अंदर कौन सा है जो लोकल लेवल पर काम, विलेज लेवल पर काम नहीं करता? तो पंचायती समिति, दे बी है हमारा आंसर. द ग्राम पंचायत, तो जो ग्राम पंचायत है ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम, वो फंड है जो वो ऑब्टेन करती है कहाँ से? पहला कलेक्शन ऑफ टैक्सेस से, गवर्नमेंट स्कीम से, डोनेशन से, कम्युनिटी वर्क की, ऑल ऑफ दिस, इनमें से कि सभी से? तो हमारा राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस, यानी उन्हें टैक्सेस से भी, उन्हें गवर्नमेंट स्कीम से भी, उन्हें डोनेशन भी मिलती है. इन तीनों से मिलकर वो अपना फंड है जो वो अरेंज करते हैं. तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट से आपका क्या मतलब है? लोकल गवर्नमेंट डील्स विद द लोकल प्रॉब्लम्स और नीड्स फॉर विच रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय लोकल पीपल. लोकल गवर्नमेंट है जो डील करती है लोकल प्रॉब्लम्स के साथ या ज़रूरतों के साथ, फॉर विच, जिसके लिए रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधित्व हैं उनको इलेक्ट किया जाता है. किसके द्वारा? लोगों के द्वारा. लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए जाते हैं ताकि लोकल नीड्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. तो दिस इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पंचायती समिति. पंचायत समिति क्या होती है? पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम समिति. पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं, उसके नीचे उसके अंडर काम करती हैं. इट वर्क्स एट अ ब्लॉक लेवल, और किस लेवल पर काम करती है? ये ब्लॉक लेवल पर काम करती है. नेक्स्ट आर थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन डिड द पंचायत राज सिस्टम बिकम इफेक्टिव इन इंडिया. इंडिया में पंचायती राज सिस्टम कब प्रभावशाली बना? फ्रॉम अप्रैल 1993 से. नेम 3 मेन बॉडीज ऑफ पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज लेवल. विलेज लेवल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो पंचायती राज सिस्टम की, वो कौन कौन सी है? तो इसके अंदर सबसे पहले ग्राम सभा आती है, फिर ग्राम पंचायत आती है, फिर न्याय पंचायत आती है. ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत, ये 3 लोकल बॉडीज़ हैं जो पंचायती राज सिस्टम के नीचे काम करती हैं. Who can become the member of ग्राम सभा. ग्राम सभा का मेंबर कौन बन सकता है? एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक हु हैज 18 ईयर ओल्ड, जो 18 साल का है, whose name is in the वोटर लिस्ट, जिसका नाम वोट देने वाली लिस्ट में है, इज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, वो ग्राम सभा का मेंबर है. वट डू यू मीन बाय अ वार्ड. एक वार्ड से आपका क्या मतलब है? एवरी पंचायत इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज, दोज आर कॉल्ड वार्ड. हर पंचायत को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाता है और इन एरियाज को बोलते हैं वार्ड. वट इज द वाटरशेड डेवलपमेंट. वाटरशेड डेवलपमेंट क्या है? वाटरशेड डेवलपमेंट इज द वे ऑफ कंजर्विंग वाटर.
पानी को बचाना है, एंड रिचार्जिंग और रिफिलिंग इट इन ए हाई लैंड एरिया, और फिर इसे किसी ऊंची लेवल वाले लैंड एरिया में पहुंचाना है। वाटर शेड डेवलपमेंट है, जो एक ढंग है वाटर को कंजर्व करने का, उसे रिचार्ज करने का, उसे रिफिल करने का। कहाँ पे? इट इन ए हाई लैंड एरिया, किसी ऊंचे लेवल की, यानी जिसका नॉर्मल लेवल नहीं, ऊंचे लेवल पर भूमि है, लैंड है, उस एरिया में पहुंचाने की। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद? जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? ये ऑफिस ऑफ ए रैंक ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, जो ऑफिस ऑफ ए रैंक है माना जाता है, उसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं जिला परिषद का। हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ जिला परिषद? जिला परिषद की मीटिंग्स की नेतृत्व प्रतिनिधि कौन करता है? जो इसका प्रिजाइड्स करता है, जो इसका प्रतिनिधित्व करता है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है जो प्रिजाइड करता है जिला परिषद की मीटिंग्स का। चलिए आगे हम करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। So our very first short answer type question is, what do you understand by पंचायती राज सिस्टम? आपका पंचायती राज सिस्टम से क्या मतलब है? पंचायती राज सिस्टम is a process through which the people in rural area participate in their own government. एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो लोग हैं रूरल एरिया के अंदर, वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। What do you mean by the 3-tier system of पंचायती राज सिस्टम? जो पंचायती राज सिस्टम का 3-tier सिस्टम है, उससे क्या मतलब है? 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल है ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पर कौन है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। फिर ब्लॉक लेवल पर क्या आ जाता है? जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या आ जाती है? जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी सबसे नीचे क्या है? लोअर लेवल पर विलेज, और विलेज के बाद उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हो देते हैं, फिर उसके ऊपर जो मेन है वो जिला परिषद होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अकॉर्डिंगली माना जाता है। हाउ इज द ग्राम पंचायत फॉर्म? ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है? ग्राम पंचायत इज एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ विलेजर्स, ये एक चुनाव के जरिए चुनी गई बॉडी, एक संगठन माना जाता है, सिस्टम माना जाता है। विच पंचायत इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज, फिर आगे जो पंचायत है इसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, वार्ड्स में बांटा जाता है, जिसे वार्ड्स कहते हैं। विच हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नोन एज पंच, जिसके अपने नियुक्त रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंच। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्ट सरपंच, जो मेंबर है ग्राम सभा के, वो किसे नियुक्त करते हैं? सरपंच को। हु इज पंचायत प्रेसिडेंट, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट माना जाता है, सरपंच। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, ये 5 सालों के लिए इलेक्ट की जाती है। एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स दीज इलेक्शंस, और इनके इलेक्शंस कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन कराता है। सो दिस वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू फोर्थ। लेट्स डू इट्स फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द न्याय पंचायत क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ इट्स फॉर्मेशन? इसकी रचना का बेसिक आइडिया क्या है? ये कैसे इसकी रचना होती है? सो द न्याय पंचायत इज द जुडिशियल विंग ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम के अंदर जो न्यायिक विंग है उसे क्या बोला जाता है? न्याय पंचायत सिस्टम। ये किस लेवल पर होता है? विलेज लेवल पर। द बेसिक आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स, इसका बेसिक आइडिया है जो रचना का, वो क्या है? टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, कि लोगों को जल्दी से जल्दी जस्टिस, स्पीडी मतलब जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, एंड डिसॉल्विंग स्मॉल डिस्प्यूट्स एट द मिनिमम एक्सपेंस। डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? झगड़े। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे। मिनिमम, कम से कम। रिजॉल्व, किसी चीज़ को हल करना, और किसी भी झगड़ों को हल किया जा सके, छोटे छोटे झगड़ों को बहुत कम खर्चों के ऊपर, इनका मेन पर्पस बनाने का रचना का बेसिक आइडिया ये होता है। हु इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत का हेड कौन है? हु इज़ ही शी रिस्पॉन्सिबल फॉर, और उस किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है? सरपंच इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत का हेड होता है, वो सरपंच बोलते हैं। ही शी, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। सो ही शी हैज़ द ड्यूटी टू लुक आफ्टर द बोथ विलेज, इनकी ड्यूटी होती है कि लुक आफ्टर, ये देखभाल करें, बोथ, दोनों, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी इमारतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं विलेज की, सिविल एमेनिटीज़, या फिर जो हम उन्हें सुविधाएं देते हैं, सिविल एमेनिटीज़ देते हैं,
सिविल सुविधाएं देते हैं, एंड हैज़ टू मेंटेन दैम, उनका ध्यान रखना और उन्हें बनाए रखना, उन्हें मेंटेन करना इनका मेन रोल होता है. सो लेट्स मूव टू लॉन्ग क्वेश्चन. द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा. ग्राम सभा की क्या इंपॉर्टेंस है. व्हाई डू यू थिंक द ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग. आप क्यों सोचते हो कि जो मेंबर्स हैं उन्हें ग्राम सभा की मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए. ग्राम सभा हैज़ अ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू परफॉर्म. इनके बड़े अच्छे बहुत तरह के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं परफॉर्म करने के लिए. दीज आर फॉलोज. ये कौन कौन से हैं. वेरी फर्स्ट, इट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द ग्राम पंचायत टू लुक आफ्टर डे टू डे वर्किंग ऑफ द पंचायत. ये इलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म, जो कि बनाती है ग्राम पंचायत को, टू लुक आफ्टर, कि वो देखभाल करे डे टू डे वर्किंग ऑफ पंचायत, जो डे टू डे वर्किंग है पंचायत की उसको. सेकंड है इट इलेक्ट्स हेड ऑफ द, ये इलेक्ट करता है हेड ऑफ द ग्राम पंचायत और सरपंच को. थर्ड है इट डिस्कसेस इंपॉर्टेंट मैटर्स द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द विलेज के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और मैटर होते हैं उसके बारे में डिस्कशन होती है. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत. ये बहुत भूमिका अच्छी फैक्टर अदा करता है किसको बनाने में, ग्राम पंचायत को. इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द पंचायत. ये पंचायत में होने वाले खर्चों का एनुअल बजट बनाता है कि यहाँ खर्चे करने हैं. ऑल द मेंबर्स शुड अटेंड द ग्राम सभा. सभी मेंबर्स को ग्राम सभा की मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए. एज दे कैन कंट्रीब्यूट टू सॉल्व द मैटर और द प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपना योगदान दे सकते हैं किसी भी मैटर को सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम को उस एरिया की सॉल्व करने के लिए. कैसे, बाय प्रेजेंटिंग इट टू द पंचायत की तरफ इसको पेश करके, यानी उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो सभा की मीटिंग में रखें और उसको सॉल्व करवाएं. दे विल कम टू नो हाउ द पंचायत इज वर्किंग. इसकी मीटिंग अटेंड करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि वो पंचायत कैसे काम करती है. एंड यूजिंग द इनकम ऑफ द विलेज, और कैसे जितनी भी इनकम है वो टैक्स इकट्ठा करते हैं, ये करते हैं, तो उनको लगाते कहाँ पर है उन्हें इसका भी पता लगेगा. दे कैन फोर्स देम टू यूज द सेम फॉर वेलफेयर ऑफ द विलेज, और फिर वो उनको कहेंगे कि आप इनको देश की जो गाँव की जो भलाई है उसके कामों में लगाओ, यानी चेकआउट करेंगे उसके ऊपर अगर वो मीटिंग्स अटेंड करेंगे, इसलिए उन्हें मीटिंग अटेंड करनी ज़रूरी मानी जाती है. लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत है इसमें क्या डिफरेंस है. ग्राम सभा एक्ट्स एज लेजिस्लेटिव बॉडी वेयर एज द ग्राम पंचायत इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एट द विलेज लेवल. जो ग्राम सभा है वो किसकी तरह काम करती है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कानून बनाने के अकॉर्डिंगली काम करती हैं. इसकी दूसरी तरफ जो ग्राम पंचायत है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी उसको लागू करना, उसको कार्यकारी करना, उसको लागू मतलब उन कानूनों को हकीकत में कराना, तो वो विलेज लेवल पर ये काम करती है. ऑल द अडल्ट मेंबर ऑफ पंचायत फ्रॉम ग्राम सभा, जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं पंचायत के वो क्या बनाते हैं, ग्राम सभा को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ग्राम सभा, लेकिन जो ग्राम सभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चुने हुए मेंबर्स हैं फ्रॉम ग्राम पंचायत, फॉर्म वो बनाते हैं ग्राम पंचायत को. यानी कि जो ग्राम सभा को कौन फॉर्म करता है, सारे अडल्ट मेंबर्स, और ग्राम पंचायत को कौन फॉर्म करता है, ग्राम सभा के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ग्राम सभा टेक्स डिसीजन एंड ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंटेड दैम. ग्राम सभा डिसीजन लेती है और ग्राम पंचायत उन्हें लागू कराती है. द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर द मेंबरशिप ऑफ द ग्राम सभा इज 18 ईयर. इसकी जो मिनिमम मेंबरशिप की एज है वो 18 साल है. वेयर एज द ग्राम पंचायत इज द मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर ओल्ड. और जो ग्राम पंचायत है उसके मेंबर्स हैं वो कितने से कम नहीं होने चाहिए, 21 सालों से कम नहीं होने चाहिए. अब इसका फिफ्थ पॉइंट है ग्राम सभा रिव्यूज द वर्क्स ऑफ ग्राम पंचायत. जो ग्राम सभा है वो किसके कामों का निरीक्षण करती है, ग्राम पंचायत के कामों का. ग्राम सभा कैन पास अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इनसफिशिएंट मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत. जो ग्राम सभा है वो पास कर सकती है एक वोट को, जिस वोट का नाम है नॉन कॉन्फिडेंस. किसके खिलाफ कर सकती है वो, इनसफिशिएंट मेंबर. अगर कोई ग्राम पंचायत का मेंबर सही काम नहीं कर सकता तो ग्राम सभा को ये राइट होता है कि वो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस उस इनसफिशिएंट मेंबर्स के अगेंस्ट दायर कर दे और फिर उसको वहाँ से रिजाइन करना पड़ता है. चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत की क्या क्या फंक्शंस हैं. इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेन एक्सेट्रा. ये कंस्ट्रक्शन रचना पे, मेंटेनेंस उसको बनाए रखने पर, जो वाटर सोर्सेज हैं, रोड्स हैं, ड्रेनेज निकास सिस्टम है जैसे नालियाँ, गड्ढे, ये सीवरेज सिस्टम, ये सारों को के मेंटेनेंस में इन्वॉल्व रहती है. इट इम्पोजेज द कलेक्टिव्स द लोकल टैक्सेस. लोकल टैक्सेस कलेक्ट करती हैं, उन
पे लगाती है टैक्सेस और उसे कलेक्ट करती है। इट इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ये इम्प्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को, किससे रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट को पैदा करने से और पॉवर्टी को कम करने से, जो करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट शुरू करती है उसको इम्प्लीमेंट ये करती है ग्राम पंचायत। इट प्रोवाइड्स हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इससे स्वास्थ्य और साफ सुथरे मतलब सैनिटेशन की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सुविधाएं दी जाती हैं। इट कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डिसीज़ बाय वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन से किसी भी डिसीज़ जो स्प्रेड हो रही है उसे कंट्रोल कराने की कोशिश करती है। इट प्रोवाइड्स प्राइमरी एजुकेशन इन विलेज, विलेज में प्राइमरी एजुकेशन प्रदान की जाती है इसके द्वारा। इट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन विलेज, ये विलेज में जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड है उसे मेंटेन करती है। इट हेल्प्स फार्मर्स टू डेवलप एंड इम्प्रूव देयर फार्म्स एंड कैटल्स, ये फार्मर्स किसानों को हेल्प करती है कि वो इम्प्रूव करें, डेवलप करें अपने फार्म्स खेतों को, एंड कैटल्स अपने जानवरों को, एंड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और उन्हें अच्छे तरह के बीज और खादें हैं जो वो प्रदान करती है। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर श्रेणी है गाँव की उसके वेलफेयर की ये देखभाल करती है, यानी उनको वेलफेयर करती है। इट ऑर्गेनाइजिंग द कैटल फेयर्स एंड विलेज, ये जो देश के अंदर जो विलेज के अंदर है वो कैटल फेयर्स वगैरह है जो उसे ऑर्गेनाइज करती हैं। कैटल फेयर्स जैसे व्यापार वगैरह होता है तो वो मेले लगते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर इनको वो ये फेयर्स वगैरह को अरेंज करती है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के इनकम के स्रोत क्या क्या है। पहला, इट ऑब्टेन्स द फंड्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस एंड फेयर्स, ये टैक्सेस लगाती हैं किसके ऊपर, घर पे, मार्केट पे, जगहों पे अलग अलग पे, और फेयर्स जो मेले होते हैं उन पर, उनसे जो भी फंड कलेक्ट होता है ये उनकी इनकम का सोर्स हो जाता है। इट रिसीव्स गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला परिषद, ये रिसीव करती है गवर्नमेंट की स्कीमों से फंड्स, वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, किनके थ्रू आता है ये सारा फंड, जनपद एंड जिला परिषद के पास पैसा आता है और वो आगे ग्राम पंचायत को ये अल्टीमेटली वो मतलब उनके तक पहुंच जाता है। इट ऑल्सो रिसीव्स डोनेशन फ्रॉम कम्युनिटी वर्क्स, ये रिसीव करती हैं कई तरह की दान कम्युनिटी वर्क्स के लिए, जैसे कई दान कर देते हैं जी, कहीं कुआं बनवा दिया, कहीं नल लगवा दिए, इस ढंग से। इट ऑब्टेन फीस फॉर रजिस्ट्रेटिंग द परचेज एंड द सेल ऑफ द कैटल, लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज़, ये फ़ीस इन्हें मिलती है जब भी कोई परचेज करता है या सेल करता है जानवरों को, ज़मीन को या दूसरी प्रॉपर्टीज़ को, तो ये उस पर रजिस्ट्री होती है, आपने सुना होगा, तो उस पर जो फीस होती है वो भी इनके इनकम का एक स्रोत होता है। इट हैज़ अ शेयर ऑफ सम टैक्सेस एंड फीस कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इनका शेयर होता है, जितने भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, फीस कलेक्ट की जाती है, इनका भी गवर्नमेंट जो करती है उनमें से एक शेयर इनका होता है जो इनको मिलता है। इट ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बाय कम्युनिटी, जो कम्युनिटी मिलकर प्रॉपर्टी को सेल करती है, खरीदती है, तो उसमें भी इनको फंड मिलते हैं। इट ऑब्टेन ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इनको किससे ग्रांट मिलते हैं, इनको तो स्टेट गवर्नमेंट भी जो ग्रांट देती है वो भी इन्हें मिलते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति, कि क्या कंपोजिशन रचना है और फंक्शन जिसके क्या काम है। द पंचायत समिति इलेक्टेड मेंबर्स, पंचायत समिति के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इट द टर्म ऑफ सर्विसेज ऑफ 5 ईयर, 5 सालों के लिए। सम सीट्स आर रिजर्व, कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, कुछ शेड्यूल काफिलों के लिए, कबीलों के लिए, ट्राइब्स के लिए, और कुछ बैकवर्ड क्लास या और कुछ वोमेंस के लिए, यानी अलग अलग इतनी तरह की सीटें हैं इसमें रिजर्व रहती हैं। द मेंबर्स जो पंचायती समिति के इलेक्ट करते हैं वो चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, प्रमुख बोला जाता है। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, जो बीडीओ है एक्ट्स एज द सेक्रेटरी ऑफ पंचायती समिति, वो पंचायती समिति का एक सेक्रेटरी की तरह काम करता है। आगे करने इसके फंक्शंस क्या थे, फंक्शन क्या है पंचायत समिति के। पहला, इट सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत इन दैट ब्लॉक, उस ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत है उसकी वर्किंग की सुपरवाइज करता है, जो पंचायत समिति है वो सुपरवाइज करती है किसके वर्क्स को, ग्राम पंचायत के ब्लॉक्स में। इट मेक्स प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल ब्लॉक, सारे ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाए जाते हैं। इट हैज़ अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड्स में इसके एक्सपर्ट्स की टीम है। हु गाइड्स द विलेजर्स ओवर डिफरेंट डेवलपमेंटल इशूज़, जो अलग अलग जो डेवलपमेंट इशूज़ हैं उसके ऊपर गाँव वालों को गाइड भी करते हैं। इट अरेंजेस फंड फॉर गवर्नमेंट
फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये अरेंज करती हैं फंड्स किससे, गवर्नमेंट से, किसके लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ जिला परिषद के ऊपर लिखना है आपने। द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी अंडर पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में सबसे ऊपर वाली जो बॉडी मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पर, उसे क्या माना जाता है, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहा जाता है या जिला परिषद कहा जाता है। इट वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के इलेक्ट करते हैं जिला परिषद को, सम सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं, वही शेड्यूल कास्ट के लिए, कबीलों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए और वुमेन के लिए। मेंबर ऑफ द इलेक्ट ए प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट की इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, उन्हीं में से ही। एन ऑफिस ऑफ द रैंक इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ इट। इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। अब जिला परिषद हैज़ द मेन फंक्शन, इसके भी कुछ फंक्शंस हैं। इट सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ये पंचायती राज सिस्टम के कामों को सुपरवाइज करता है। सबसे ऊंची बॉडी है, ये हाईएस्ट बॉडी है। इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये प्लान्स बनाते हैं। इट रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, ये रेगुलेट करता है मतलब नियमित करता है द मनी डिस्ट्रीब्यूशन, मनी की डिस्ट्रीब्यूशन को, कि किसको कितना देना है, इस ढंग से ये रेगुलेट करता है। अमंग ऑल द ग्राम पंचायत के बीच में, द हेल्प ऑफ पंचायत समिति की हेल्प के साथ में। सो आपके लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डू द मैचिंग कॉलम। द फर्स्ट इज द पंचायती राज सिस्टम, 5 ईयर ग्राम पंचायत इलेक्ट सरपंच। चलो पहले का आंसर देखते हैं। द ग्राम पंचायत समिति हैज़ मैनी, क्या है, हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, ग्राम पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत होती है। सेकंड, द ग्राम सभा इलेक्ट सरपंच फॉर, जो ग्राम सभा है वो सरपंच को 5 सालों के लिए इलेक्ट करती है। द सरपंच हैज़ ए राइट, सरपंच का राइट क्या है, टू कॉल स्पेशल मीटिंग फॉर, ग्राम सभा के लिए वो स्पेशल मीटिंग बुला सकते हैं। न्याय पंचायत इज एस्टेब्लिश्ड फॉर, न्याय पंचायत की जो स्थापना की गई है वो किसके लिए की गई है, स्पीडी जस्टिस, कि जल्दी जल्दी न्याय मिले। पंचायती सेक्रेटरी इज एन ऑफिशियल हु, एक ऐसा ऑफिसर होता है पंचायत सेक्रेटरी जो क्या करता है, मेंटेन अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पंचायत के अकाउंट्स को मेंटेन करके रखता है। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड चैप्टर इज वेरी इजी।